जिले में अनुसूचित जाति के हिंदू परिवार का इस्लाम कबूल करने का मामला अब सुर्खियों में है। राजमिस्त्री का काम करने वाले चेतराम अब मोहम्मद इकराम हैं और पत्नी रेखा अब रुखसार बन चुकी हैं। इनके 3 बच्चे भी धर्म और नाम बदल चुके हैं। हालांकि चेतराम के भाई सतबीर की शिकायत पर नगीना थाने में शाहिद और सिराजुद्दीन नाम के 2 व्यक्तियों पर केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि लालच और दबाव देकर के चेतराम का धर्मांतरण करवाया गया। हिंदू संगठनों ने नगीना थाने में खूब हंगामा किया। उस वक्त चेतराम का परिवार थाने में पुलिस सुरक्षा में मौजूद था। तो ये नूह का धर्मांतरण का मामला आप देख रहे हैं कि लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर के जमकर बवाल भी हुआ है और हिंदू संगठनों ने थाने में जाकर के इसको लेकर के बवाल किया है। इस्लाम कबूल करके अब चेतराम इकराम बन चुके हैं। उनकी पत्नी भी इस्लाम को कबूल कर चुकी हैं। उनके बच्चे पहले ही इस्लाम को कबूल कर चुके हैं। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद चेतराम के परिवार की ओर से ही ये कहा गया कि लालच देकर के धर्म परिवर्तन करवाया गया है और अब इसको लेकर के हिंदूवादी संगठन थाने पहुंचे हैं। और नगीना थाने में आपको बता दें कि इसको लेकर के काफ़ी देर तक हंगामा हुआ और जिस समय हिंदूवादी संगठन ये हंगामा कर रहे थे उस समय ये पूरा परिवार बताया जा रहा है कि थाने के अंदर ही मौजूद था। तो धर्मांतरण के इस मामले में अब ये नया मोड़ आया और ये कहा गया कि 2 आरोपी हैं इसमें, इन्होंने पैसे का लालच दिया और पैसे के लालच में आकर के ये धर्म परिवर्तन हुआ है। तो चेतराम इकराम बन चुका है। गरीब पैदा होना और मरना ये गुनाह नहीं है। इस तरह की कुछ बातें आप देख रहे हैं कि लगातार अब चर्चा का विषय भी बनी हुई हैं और इसको लेकर के परिवार वालों की ही तरफ से चेतराम के जो भाई हैं नगीना थाने में इसको लेकर के एक मामला भी दर्ज करवाया है। जैसे नहीं करी हमारे साथ, हमने अपनी खुद मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। ये सारी गलत बात है और ये जो आरोप लगा रखा 2 आदमी पे, उनका कोई हाथ नहीं है 1% भी। हमने खुद अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया। तो कितने दिन से ये मामला चल रहा था? आपका पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है? कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव मरोड़ा है और पहले नाम मेरा चेतराम था, अब इकराम है। और मैं जनवरी से लगभग, वैसे तो पहले से थे लेकिन जनवरी से मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और हम जब से भी नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी है सारा इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो जिन 2 लोगों के खिलाफ सतबीर ने मुकदमा दर्ज कराया है, क्या वो मुकदमा कैंसिल होना चाहिए? आपने बिल्कुल क्या कैंसिल होना चाहिए जी, इसमें कोई दो राय, उनका कोई हाथ 1% भी नहीं है। और मैं उनके काम कर रहा था, उन्होंने इसलिए मुद्दा बनाया ताकि इसको फंसा दें, इसके चक्कर में ये वापस अपने उसी धर्म में आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब उसका हाथ ही नहीं है। जी देखो, मैं काम अब कर रहा हूँ अगस्त में, और जबकि मेरे कागज़ मैंने तैयार करवा लिए थे जी अप्रैल में। काफ़ी दिन का फ़र्क है, आप यही देख लो। तो इसमें हाथ कैसे हो सकता है? दबाव ना कोई दबाव ना कुछ ना है। वो गांव वाले ने ज्यादा जोर धर रखा हुआ पे या वजह से इन बात ने कह रहा नहीं, कोई ऐसा कोई बात ना, हमने खुद ने कबूल करो हर चीज। कोई इस्लाम धर्म या ना कहे कि पैसा ले धेली ले भाई, कई पैसों जब कबूल करो जाए वो ऐसी चीज ही ना है जो कैसे कबूल करी जा सके। वाकई वाकई बराबर में कोई भी चीज कितने ही करोड़न में खेल रहो, कोई वाय भी धर देगा जब भी ना झुक सके। तो ये सब झूठी अफवाहें, ऐसा कुछ भी ना है। तो हम यह चाहें बस हमने कोई गलत ऐसे ना करे, परेशान मत करे और हमारी वजह से कई और भाई परेशान मत करे बस। आपका पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है? मेरा पहले नाम रेखा हो और अब रुखसार है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि बस जी हमारा पीछा मत करें, या हमें कोई सताए मत, या कोई हमारे बच्चान के नाम की या हमारे नाम की कोई रिपोर्ट पपोर्ट कुछ मत करें। अपने घर आराम से बैठ जाए, हम अपनी जगह जहाँ भी हैं सही हैं। तो आपको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, दबाव नहीं, डाला? कोई दबाव नहीं दिया। दबाव से कोई किसी को नहीं, इस्लाम धर्म को किसी को कोई कबूल नहीं करता। कोई हम पागल थोड़ी हैं, हम अपने घर छोड़े हैं कोई हमारे। तो नूह शहर के हिंदू विद्या निकेतन विद्यालय में नगीना के मारोड़ा गांव में एक हिंदू परिवार के 5 लोगों को मुसलमान बनाने के विरोध में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें नूह जिला के साथ लगते हुए पलवल, फरीदाबाद, सोहना, गुरुग्राम सहित अन्य क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस दौरान सभी लोगों ने मतांतरण कराने का विरोध किया और पंचायत के दौरान लोगों ने एक 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। ये कमेटी इस मामले में जल्द पुलिस अधीक्षक से मिल करके अपनी मांग रखेगी। उनके भाई
को भूमिगत किया गया है और इसके अलावा उनकी अन्य कई मांगे हैं। जो जिला नूंह मेवात में ऐसी समाज के साथ, अनुसूचित जाति समाज के साथ जो धर्मांतर किया गया, इसके अलावा अन्य कई लव जिहाद वगैरह और ये प्रताड़ना करना, इस प्रकार के जो मामले होते हैं, इनको रोकने के लिए, इनको विरोध में हमारे पूर्व सरपंच छज्जू राम जी की अध्यक्षता में ये बहुत बड़ी पंचायत हुई। तो इसमें ये संदेश दिया गया है कि समस्त अनुसूचित जाति एक मत में है, अपने साथ अत्याचार नहीं होने देगा। कि आज कोई पहली बात नहीं है धर्म परिवर्तन के लिए। मेवात के अंदर एक मुहिम चला हुआ है जो लगभग 30 और 35 साल से चला हुआ है। हमारे वाल्मीकि समाज के 38 लोग जो गांव 84 से चल के वीरसिका में आए थे, उस समय यहाँ पर 38 लोगों का इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन समाज और प्रशासन ने हमारे जो आर्य समाज के हमारे आर्या साहब थे, पदमचंद आर्या, और गुरुकुल हमारे भारत से नगीना ब्लॉक से, उस समय भी हमारा समाज ने बहुत पूरा सहयोग किया था। और आज भी हम आशा करते हैं कि पूरा जो समस्त समाज है, हिंदू समाज, वो हमारा सहयोग करे। आपने देखा आज हमारे ऐसे समाज की जो यहाँ पर पंचायत हुई, उसमें जो निर्णय लिए गए, मैं तो ये कहता हूं कि जैसे कि मुस्लिम समाज यहाँ रह रहा है, वैसे तो कहता है कि हम भाईचारा निभाते हैं। क्या इनका यही भाईचारा है कि जो हमारे समाज के लोगों को बहला के फुसला कर जो है धर्म परिवर्तन करा देते हैं? जैसा कि पहले से अवगत हुआ है, अगर इस प्रकार से इन लोगों का यही मामला चलता रहा तो किसी दिन ऐसा ना हो कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भी हो जाए। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि एससी और पिछड़ा वर्ग है जो, इस कानून को खत्म किया जाए, धर्म परिवर्तन को। जो धर्म परिवर्तन खत्म नहीं किया तो हमारा संघर्ष आगे तक जारी रहेगा, चाहे हम अपनी जान से मर मिटें, कुर्बानी दे देंगे, बाकी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ जी। अच्छा, ये कब आपकी बात हुई थी चित्राम से? चेतराम से मेरी बात हुई थी अभी जब घर छोड़ के चला गया, उसके बाद एक बार ही बात हुई है और पहले बात होती रहती थी। अगर धर्म परिवर्तन की बात करें, कब से ये चल रहा है? इसके बारे में पता नहीं लगा, तो एक बार जैसे पता लगा हंसी मजाक में, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं था, हंसी मजाक में ही पता लगा। तो मैंने इसको बोला भी, बस यही बात हुई है। मैंने कहा भाई आ जा, तो उसने कहा कि आ जाऊंगा। मैंने कहा ये ऐसा क्यों करा? कह रहा ये तुम्हारी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें गलतफहमी है। जो धर्म परिवर्तन किया गया था, क्या कुछ लालच दिया गया था, किस तरह का कुछ? अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग जो आ रही है, मीडिया पे जो चल रही है, उसमें आपने ये कहा कि मुझसे भी कहा था कि कलमा पढ़ ले तब आपके घर। वो रक्षाबंधन पे मैं उसको कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है तो तू आ जा, तो कहने लगा कि मैं आ जाता हूँ और तू ना एक बारी कलमा पढ़ ले। मैं कि कलमा पढ़ने से क्या है? तो कहने लगा, फिर हंसने लगा। तो मैंने सोचा ऐसे ही मजाक कर रहा है। तब फिर मैंने जब ये घर छोड़ के चला गया तो ये बात दोहराई कि तूने उस दिन भी बोला था, तो मैंने मजाक समझा, ये बात थी। तो ये मैंने हंसी मजाक वाली बात समझी। उन्होंने कभी सीरियस मेरे को ये नहीं बताया कि ऐसा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।